बहुत बुरा हाल है यहाँ पे लोगों का। चौथा दिन है हमारा यहाँ पर 137 कैंप्स जो हैं वो हम लगा चुके हैं। यहाँ पर जो हम कोशिश जो कर रहे हैं, इनको 3 वक्त खाना दे रहे हैं। इसके साथ हमारा मेडिकल कैंप मौजूद है जिसमें MBBS डॉक्टर्स हैं, हमारी एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद है। किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? अभी हम तो खाने तकसीम कर रहे हैं 2-3 दिन से। जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से हम वोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। कितना नुकसान हुआ आपका वहाँ पे? बहुत नुकसान हो गया, घर डूब गए और अर्शा बर्बाद हो चुकी है। हम बस इधर बैठे हुए हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त खेमा बस्ती में मौजूद हूँ और अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से लोगों को राशन भी दिया जा रहा है। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर एक मेडिकल कैंप जो है वो भी यहाँ पे जितने भी सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए यहाँ पे बनाया गया। और लोगों को आप पीछे देख सकते हैं कि डॉक्टर्स भी मौजूद हैं यहाँ पे, उनको मेडिसिन भी मुहैया की जा रही है। जितने भी उनके जो मेडिकल के मसले हैं वो भी यहाँ पे अल खिदमत की तरफ से हल किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवालिया निशान ये है कि ये सारे काम जो हैं वो पाकिस्तान की, पंजाब की हुकूमत के हैं। ये सब अल खिदमत फाउंडेशन के नहीं है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह उनको यही मज़ीद तौफीक दे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 2 भाई मौजूद हैं जो कि इस वक्त खेमा जो बस्ती बनाई गई है वहाँ पे आए हैं और लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि कब पता चला आपको किस तरह से खेमा बस्ती बनाई गई है और आप कब आए हैं यहाँ? ये 3-4 दिनों से खबरों में सुन रहे थे कि सैलाब आया हुआ है, लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो फिर हम भी सोचा कि आएँ, लोगों की हेल्प करें, देखें उनकी क्या क्या मुश्किलात हैं। किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? तो अभी हम तो खाने तकसीम कर रहे हैं 2-3 दिन से। तो जो हमारी तरफ जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से हम वोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन जो भाई हैं कैंपों में रह रहे हैं उनको तो हम अपनी तरफ से खाना और पानी शानी प्रोवाइड ही कर रहे हैं इस टाइम। हुकूमत के लिए क्या मैसेज दें? हुकूमत के लिए मैसेज है, आप लोगों को बहुत सारी फॉरेन फंडिंग आएगी तो आप लोग अपनी ही जेबों में ना डालें। इस आवाम का भी ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो चुके हुए हैं, उनके अपने के पास घर नहीं है, कैंपों में रह रहे हैं। अब उनका फ्यूचर क्या है कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता क्या बनेगा उनका फ्यूचर। उनकी लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी डूब चुकी हुई है, भूखे हैं, बेरोज़गार हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है इनकी लुक आफ्टर करें, इनकी देखभाल करें अच्छी तरह से, इनको खाना प्रोवाइड करें टाइम पे। और क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सारा फंड मिलेगा अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से। खिदमत फाउंडेशन के है और ये हमारे नाज़रीन और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये सारा ये देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। तो ये बताएं कि कब से ये खेमा बस्ती लगी हुई है और क्या इंतजाम जो है यहाँ पे लोगों को मुहैया किए जा रहे हैं? ये आज चौथा दिन है हमारा। यहाँ पर 137 कैंप्स जो हैं वो हम लगा चुके हैं और अभी भी वहाँ से दूसरी तरफ से जो है वो फैमिलीज़ की इस तरफ माइग्रेशन जो है वो जारी है। यहाँ पर जो हम कोशिश जो कर रहे हैं, इनको 3 वक्त खाना दे रहे हैं और इसके साथ हमारा मेडिकल कैंप मौजूद है जिसमें MBBS डॉक्टर्स हैं, हमारी एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद है। खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट अगर सीरियस होता है तो उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। लोगों को हर किस्म की सहूलत यहाँ पे दी जाती है जितनी हमारे बस में है। और बिकॉज वी आर नॉट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का तो कोई फ़र्द आपको नज़र नहीं आएगा कहीं भी यहाँ पर। मैं सवाल करने लगी हूँ कि गवर्नमेंट को आप क्या कहेंगे कि ये सारी ड्यूटीज़ तो उनकी हैं? बेसिकली तो ये उनका काम है और ये वही लोग हैं जो उन्हीं को वोट देते हैं और उन्हीं को वोट देकर उनको असम्बलियों में भी बिठाते हैं, उनके पीछे नारे भी लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आती है तो वो शायद सिर्फ टिकटॉक तक महदूद रह जाते हैं और वीडियोस बनाने तक रह जाते हैं या प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। यहाँ पर अभी आप इस सड़क के उस तरफ चले जाएँ, 129 जो NA है उसका ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। करोड़ों रुपए की एडवर्टीज़मेंट आपको रोड साइड्स पे पोल्स के ऊपर नज़र आएगी, लेकिन कोई फ़र्द नून लीग से या पीपल्स पार्टी या किसी भी पार्टी से जो हुकूमत के अंदर इस वक्त शामिल है यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे लोगों का और लोग मिज़रेबल कंडीशन के अंदर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो आप देखें, बारिश भी कल भी बहुत शदीद हुई, आज भी हुई, लेकिन हम जितनी कोशिश कर सकते हैं अल खिदमत फाउंडेशन कर रही है जी। सही है नाज़रीन, आपने अल खिदमत फाउंडेशन के जो हैं सुपरवाइज़र उनकी भी बात सुनी है। आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं आपके लोगों से भी बात करवा सकें। नाज़रीन, इस वक्त खेमा बस्ती में मौजूद हैं और लोग भी जो हैं वो यहाँ पे सब कुछ छोड़ के, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं सर? हम इधर से आए हैं, दरिया से। दरिया रावी से? जी जी। क्या कितना नुकसान हुआ है आपका वहाँ पे? बहुत नुकसान हो गया, घर डूब गए और अर्शा बर्बाद हो चुकी है। हम बस इधर बैठे हुए हैं। कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे? यहाँ में हो गए 3 दिन। 3 दिन हो गए जी। तो कोई हुकूमत की तरफ से कोई फंड वगैरह दिया गया हो या कोई मदद की गई हो? हाँ, मदद करेंगे इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद? जी जी, हमारी पूरी फैमिली है इधर। घर वहाँ पे आपके जो है वो मुकम्मल डूबे हुए? हाँ, घर हमारे पूरे वो कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो बहुत हो गया, घर भी डूब गए, हम हमारे माल डंगर भी, सामान भी, हर शहर डूब गई। नाज़रीन, बारिश हो रही है और सामान मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो लोगों के हाथ जितना सामान आया है
वो उठा के ले आई हैं। ज़ाहिर है अब कुदरती जो आफत होती है उनके आगे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो जो हाथ लगा है वो उठा के ले आए। ये भी आई थिंक एक फैमिली मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। मैम मुझे ये बताएं कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। हाँ जी। तो कहाँ पे थे आप जब आपका नुकसान हुआ? सैलाब कहाँ पे आया था? इधर ही नाले 100 फुट रोड है ना जो कच्चे की तरफ, उसके आगे शमशान घाट है, उसकी परली साइड पे हम रहते थे किराए पे, वहाँ से हम आए। वहाँ से सैलाब। हाँ, तो क्या टाइम था जिस टाइम सैलाब आया और आपको कब पता चला? रात का ही हमको पता लग गया था तकरीबन 1-1:30 बजे, तो हम सुबह 4 बजे तक हम सामान ये उठा कर यहाँ चले आए थे। यहाँ पे हाँ, पता कैसे चला कि यहाँ पे कैंप लगे हुए हैं? नहीं हम यहाँ कैंपों से पहले आए थे, लेकिन कैंप सबको मिल के हमें कैंप नहीं दिए गए, क्योंकि हमारा जो है ना जो बिस्तरे आखिर इंसान सोता है तो अपना पर्स वगैरह सरांदे अपने रख के सोता है, तो वो जो जब पानी आया ना तो वो सामान की अड़पो तड़पी में हम रह गए, वो नीचे गिर के वो पानी में चला गया। हाँ तो ये शनाख्ती कार्ड बिना नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ, शनाख्ती कार्ड हमारा नहीं है तो हमको नहीं मिला ये कैंप। शनाख्ती कार्ड के बगैर नहीं दे रहे। अब जिन लोगों का सब कुछ डूब गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, वो लोग क्या उनका इतना नुकसान हो गया, जानें बच गई हैं, इतना काफ़ी नहीं है कि शनाख्ती कार्ड के बगैर उनको कैंप भी मुहैया नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसे ही है। जो आसे पासे के जो रहायशी हैं ना, वो जो यहाँ के उनके पास है भी सब कुछ, वो अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह ये कुछ उनकी सुन रहे हैं, लेकिन वो अपना आईडी कार्ड यहाँ जमा करा के वो अपना कैंप लगा के यहाँ बैठ गए हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जो लोगों को ज़रूरत नहीं है उनको शनाख्ती जरूरतमंद है सब। नहीं, जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी अगर शनाख्ती कार्ड दिखा रहे हैं तो उनको मिले। उनको भी मिल रहा है। जो मजबूर हैं वो, हम तो वैसे हैं तो हम भी मजबूर, जो हम मजबूर है तो हम यहाँ बैठे हैं। घर हो गए, बच्चे छोटे छोटे असी लैके बड़े परेशान हुए बैठे हैं। कपड़े भी नहीं है बच्चों के, आए ने कपड़े वांड के चले गए, सानू कपड़े ही नहीं मिले बच्चे। आप जान बचा के अपनी बस वहाँ से निकले हैं। आ गए हैं हम। नाज़रीन, लोगों का जो दुख है वो नहीं बयान हो सकता, और बात करते हुए भी यकीन माने तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पे जो है ना, सबसे बड़ा मैसेज मैं हुकूमत को यही देना चाहती हूँ कि खुदारा स्पेशली मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ पे लाजमी आएँ और यहाँ पे जो लोग हैं उन पे लाजमी तवज्जो दें। ये बताएं कि मरियम नवाज़ को क्या मैं घर जा नहीं सकनी यहाँ दीदी, मेरे कड़े घर है ना सारे तेरे ने ना उत जावन जोगी कोई छत नहीं बनी खड़ी है। आया नशा का मलबिया सानू हिम्मत दी है, खाना देंदे पे ने, अभी इतने जगह दी है इन्ने दी बहन उन्होंने से पिछा चले जब बच्चा थले ही आना है। तो तेरी है दीदी मेहरबानी तू कर दे हमें बेटा, तो बड़ी गल है दी, जैसे किसी बाहर नहीं जा सकने हैं तो समझ जान में बड़ा खतरा है। दे दे मैं मेहरबानी, अल्लाह तेरी बच्चों की भी तेरे की भी माँ प्यो की दवा देंदे पिया, जल्ला जो इन्नी उस हिम्मत दी करी साडा कुछ करती पई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हिम्मत बेटा कर दे, तेरी मेहरबानी। आ मेरे नाल छोटा जो बच्चा दुआ मैं घर छड़ के आई हाँ दी, इन्नी है मेरे को कुछ कोई भी नहीं हो सकती है, कर देवे था। नाज़रीन, आवाम जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग है, और आप उनकी बात भी सुन रहे हैं कि किस तरह से वो मरियम नवाज़ से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा यहाँ पे आएँ और उनकी मदद करें। मैं भी जो है जितने भी हमारे आला अफसरान हैं और जितने भी हमारे आला हुकाम हैं, आला इदारे हैं, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि खुदारा इस खैमा बस्ती में एक बार लाजमी आएँ और यहाँ पे आके लोगों के दुख देखें, उनकी तकलीफ़ देखें और उनको जो जो सहूलियात देनी चाहिए वो लाजमी दें। स्पेशली मरियम नवाज़ के लिए यहाँ पे एक जितने भी मैंने लोगों से बात की है सब ने मैसेज दिया है कि यहाँ पे लाजमी आए। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह।